चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो परम गोपनीय है, पवित्र है और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे स्वर्ण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी मूर्ति को कुसुमांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। छठी देवी को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं कालरात्रि और 8वीं स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं माता को सिद्धिदात्री कहते हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर हो, तो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनको निसंदेह तुम रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंसे पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। माहेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती है। कौमारी जी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा देवी लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती है और अपने हाथों में कमल धारण करती हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु और पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम धनुष आदि शस्त्र अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करके दैत्यों के शरीर का नाश करना और भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेत्रक्य कोण में खड़कधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली माँ मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उदोदिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भुवों का संरक्षण करें। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में संकिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की और भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठों में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी देवी की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चंद्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नील में नली में नलकूबरी मेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका माता मेरी रक्षा करें।
सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे, नाभि में कामिनी और गुहाभाग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करे, पूतना और कामिनी लिंग की और वर्षवाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबल देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नरसिंही दोनों घटियों की, तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें, श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें, अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उधर्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करें, रोमवलियों के छिद्रों में कोबरी तथा त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वशा हमास हड्डी और मेद की रक्षा करें, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित रहकर मेरी रक्षा करें, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद देवी मेरी शरीर की समस्त संधियों में रक्षा करें, ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें, हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें, कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन सभी विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की सदा नारायणी देवी रक्षा करे, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करो, मेरे पथ की सुपता मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयाओं से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है तेव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे मनुष्य तो वह बिना कवच के एक पग भी कहीं न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ प्राप्त होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजया की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उससे उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी की कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में ही कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित ही 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि से काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, आइफेन और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र, वे सभी इस प्रकार को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यह ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुसुमांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं।
कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यही कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली है देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुमको बारंबार नमस्कार हो। मधु और केटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली है देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, ज्ञान दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। रूप दो, मुझे जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का नाश करने वाली हे देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध शत्रुओं आदि का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध शत्रुओं आदि का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि का शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं आदि का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं आदि का नाश करो। हे देवी मेरा परम कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुटी की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो मुझे, तुम यश दो मुझे और जय दो, काम क्रोध शत्रुओं आदि का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण का दलन करने वाली है चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं आदि का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं आदि का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो।
प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो मुझ मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तरूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। जय माता दी। अथ श्री कीलकम। चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला, सापरूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जाप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि क्रम सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति होती है। जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक क्रम सिद्ध होते जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से ही अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तो इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ कल्याण का मार्ग है। भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उन्हें यथार्थ ही जाना है। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी तिथि को भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबद्ध रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण रूप पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वहीं देवी का पार्षद होता है और वहीं गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरने रहने पर संसार में और कहीं भी भय नहीं रहता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर इसका परिहार करके ही सप्तशती पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता है, उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस स्तोत्र का पाठ ही आरंभ करते हैं। स्त्रियों को जो कुछ भी सौभाग्य और दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंत्र स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। अतः इसे उच्च स्वर से ही पाठ करने पर पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होती है, तो इसका पाठ उच्च स्वर से ही आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुओं का नाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन कल्याण मुझ में पर दया करो जगजननी, सब मनुष्य अपराध क्यों नहीं क्षमा करते। कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। आवाहन, विसर्जन, पूजा कुछ भी करना जानू ना। कर्म कांड भक्ति की मंत्र क्या है, यह पहचानो ना। मैं अपराधों सहित भवानी तुम्हारी शरण में आई हूँ।
अज्ञानी बालक को बख्शो दाती तेरी ही जाई हूँ। प्रगट गुप्त जो अवगुण हो गए उन पर ध्यान धरना माँ, पाठ मैं करूँ तुम्हारा आशा पूर्ण करना माँ।